सुबह सुबह कितना काम हो जाता है गुड़िया बेटा, जरा वो पत्ते हटा देना वहाँ से। हाँ मम्मा ठीक है, मैं ये सब साफ कर दूंगी। जोया सुबह सुबह काम कर रही थी, वहीं टीटू सोया हुआ था। उठने का वो नाम नहीं ले रहा था। अरे कितनी देर हो गई है, ये तो अब तक सोया हुआ है, हद ही हो गई है। उठ जा टीटू। अरे मम्मा सोने दो ना, अभी तो ही सुबह हुई है। टीटू इतना आलसी था कि फिर से चादर तान के सो गया। अरे जल्दी कहाँ, दिन आधा ढलने को आया है, जाग जाओ टीटू बेटा। मम्मी मुझे काम करने की क्या जरूरत, जब भूख लगेगी तो आप मुझे दाना दे ही दोगे। भैया तो आलसी हो गए। अब तो मुझे लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगर मैंने इसे सबक ना सिखाया तो इस जंगल में ये कैसे जी पाएगा। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका पेट। पीकू के दिमाग में एक तुरंत जबरदस्त आइडिया आता है। चिंकी बेटा आज मैं सोच रही हूँ आज मैं केक बनाऊँ सबके लिए। माँ बेरी केक बनाना मुझे पसंद है बहुत। टीटू ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन गुड़िया बेटा घर पे बनाने के लिए केक हमारे पास सामान नहीं है। ऐसा सुनते ही टीटू तुरंत उठ जाता है। अरे माँ मैं हूँ ना, मैं सारे सामान ले आऊंगा, आप जल्दी से मुझे लिस्ट बनाकर दे दो। ऐसा कह के वो अपने बिस्तर से तुरंत उठ जाता है। ठीक है बेटा, ये ले लिस्ट और सारा सामान लेकर आजा। हाँ भैया जल्दी सामान लेकर आओ, मुझे भी केक खाना है। टीटू सामान का लिस्ट लेकर चला जाता है सामान लेने। अरे ये केक के लिए भी क्या क्या नाटक करना पड़ता है यार, कितना आराम से सो रहा था। टीटू चलते चलते थक जाता है और सोचता है सोने के लिए, लेकिन मन को मार के फिर से चल देता है सामान लाने। लेकिन पूरे रास्ते उसे बार बार सपने आ रहे थे सोने के। अब तो चलते चलते बहुत थक गया हूँ, मुझे मेरी नरम घोंसले की याद आ रही है। मिट्ठू तोता अपनी दुकान पर बैठा सामान बेच रहा होता है। अरे आओ टीटू, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लाल मिर्च, हरी मिर्च, हल्दी, बताओ जल्दी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी चील और उल्लू भी आ जाते हैं। टीटू उनसे अंडे खरीद लेता है और घर को चल देता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू मेरा रास्ता छोड़ दे। अबे टीटू जल्दी से सामान दे दे। टीटू कालू के डर के मारे जल्दी से दौड़ने लगता है, लेकिन वो उसका पीछा करने लगता है। तभी बुग्गू और रूबी वहाँ जाते हैं। अबे कालू इसे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। कालू उन दोनों को देखकर डर के भाग जाता है। टीटू बेटा चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। रास्ते में फिर से काला कौवा ना मिल जाए इसलिए रूबी उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ चल देती है। वो काला कौवा बहुत बदमाश है। अरे मम्मी भैया आ गए। पीकू तुम इसे अकेले मार्केट मत भेजा करो, रास्ते में इसे काला कौवा परेशान कर रहा था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाया? नहीं माँ। अंकल आंटी आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, हम केक बना रहे हैं। इतने में ही उल्लू उड़ कर आ जाता है। रूबी क्या तुम मेरी मदद करोगी बनाने में? हाँ बिल्कुल, मुझे भी सीखना है ये केक की रेसिपी। फिर जंगल के सारे पक्षी मिलकर केक बनाना शुरू कर देते हैं। चिंकी चेरीज को काटती है, उल्लू उसे अच्छे से साफ करता है। गिन्नी तोती मीठे मीठे बेर लेकर आती है। टीटू बेटा जरा ये मैदा छान देना। मैदा छानने की बात सुनकर आलसी टीटू डर जाता है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं थक गया हूँ। तभी पीकू कुछ ऐसा कहती है कि टीटू तुरंत उठ खड़ा होता है। मम्मी टीटू भैया ने बहुत कम काम किया, इसलिए उसे छोटा सा पीस देना केक का। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई सिर में दर्द नहीं है, मैं काम करूँगा, माफ करना माँ, मैं नाटक कर रहा था। मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है, मुझे केक का बड़ा सा पीस देना, मुझे बहुत भूख लगा है। ऐसा कहकर तुरंत टीटू मैदा छानने लगता है। ये देखो, ये छानना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। टीटू तुम्हारे साथ सही हुआ। फिर सारे लोग मिलकर अच्छे से केक को बनाने लगते हैं। अरे वाह, ये केक कितना अच्छा फूल रहा है। फूलते केक को देखकर चिंकी खुश होती है। टीटू के तो मुंह में पानी आने लगते हैं। केक बनने के बाद रूबी उस पे सारे फ्रूट्स डाल देती है। आप सबका शुक्रिया, अगर आप सब ना होते तो मैं तो ये केक बना ही नहीं पाती। अरे मम्मी मुझे ये पहला पीस दो ना, मुझे भूख लगी है। टीटू तुरंत लपक कर केक का पहला पीस खा लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। उस रात जंगल के सारे पक्षी मिलकर केक को बनाते हैं और मिलकर केक को खाते हैं। और टीटू को भी अच्छा सबक मिल जाता है, क्योंकि अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा। एक दिन की बात है, पीकू काफी ज्यादा उदास बैठी थी। पीकू क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? पीकू पहले तो कहने से हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो अपने दिल की बात कह देती है। पिट्ठू जी मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। अरे पीकू तुम्हें डर क्यों लग रहा है, मुझे बताओ। पिट्ठू के बार बार पूछने पर पीकू उसे बताती है। पिट्ठू जी हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। ये बात सुनते ही पिट्ठू खुशी के मारे नाचने लगता है। सच पीकू, अरे वाह, मैं पापा बनने वाला हूँ। पीकू पीठू को नाचते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। पीहू हम उसे आसमान में एकदम ऊंचा उड़ना सिखाएंगे और उसे रोज ब्लूबेरीज भी खिलाऊंगा मैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी पीकू खुश नहीं हो रही होती, जिस पर पिट्ठू बोलता है। अरे पीकू क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही। पिट्ठू जी
हमारा घोंसला बहुत ज्यादा कमजोर है, तूफान आंधी से तुरंत टूट जाएगा। तुम चिंता मत करो पीकू, मैं बहुत मजबूत घोंसला बनाऊंगा, इतना मजबूत कि कोई भी आंधी उसे तोड़ नहीं पाएगी। पिट्ठू के ऐसा कहने पर पीकू राहत की सांस लेती है। वहीं पेड़ की दूसरी डाली पर बुग्गू चिड़िया और रूबी चिड़िया बैठकर बातें कर रहे होते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? इनका घोंसला तो फटाफट टीचर जैसा है, थोड़ी सी आंधी में टूट जाएगा, देखना। हाँ तुमने सही कहा। सही कहा, तूफान आया तो उसका सारा घोंसला टूट जाएगा। दोनों मिलकर पीकू का मजाक उड़ाने लगते हैं। दूर बैठी पीकू ये सब सुन रही होती है और वो ये सब सुनकर उदास हो जाती है। अरे नहीं, ये लोग तो सही कह रहे हैं, मेरे बच्चे का क्या होगा? आज तो मौसम भी खराब लग रहा है। हे भगवान, मेरा घोंसला ना उड़ जाए। पीकू बेचारी डर जाती है और भगवान से अपने घोंसला ना उड़ने का प्रार्थना करने लगती है। तभी कौआ कहता है, अगर तुम्हारा घोंसला टूटा तो हमसे मदद मांगने मत आना। कोको कौआ ने तो मदद करने से पहले ही मना कर दिया था। ये सुनकर पीकू और रोने लगती है। फिर उल्लू कहता है, पीकू तुम हमेशा रोती रहती हो, जंगल में सबको अपना अपना देखना पड़ता है, तुम्हें अपना घोंसला खुद बनाना होगा। तुम लोग भी सही ही कह रहे हो, मेरा घोंसला ही कमजोर है। पिट्ठू जी पता नहीं कहाँ रह गए। हमें अपना मजबूत घोंसला बनाना ही होगा, वरना ये जंगलवासी तो हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। जंगल में उनकी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा वो पिट्ठू को कहती है। पिट्ठू तिनका उठाता है और घर बनाने लगता है। पीकू तुम चिंता मत करो, ये देखो मैं बहुत सारे तिनके लाया हूँ, हम मजबूत घर बनाएंगे, इन्हें रस्सी से अच्छे से बांध दूंगा, घोंसला फिर नहीं गिरेगा। पीकू चिड़िया और पिट्ठू चिड़िया मिलकर दोनों मजबूत घोंसला बनाने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे नहीं, हमारा घोंसला! घोंसले को पकड़ कर रखना। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कस के कड़कने लगती है। अरे नहीं, अब क्या होगा? लेकिन पीकू और पिट्ठू अपने घोंसले को पकड़कर बैठे हुए होते हैं। तभी बादल फटता है और पीकू के घोंसले में गिरता है पानी। अरे नहीं! पिट्ठू पीकू को कस के पकड़ लेता है, लेकिन तभी बारिश और जोर से होती है और घोंसला टूट जाता है। अरे नहीं, हमारा घोंसला टूट गया। पिट्ठू जी, हमारा घोंसला टूट गया। तेज आंधी और बारिश के कारण पिक्कू और पिट्ठू का घोंसला पूरी तरह से तबाह हो जाता है। अरे देखो, पीकू का तो घोंसला टूट गया। मैंने तो पहले ही कहा था। पीकू और पिट्ठू बिना घोंसले के डाली पर लटके हुए होते हैं, पर उनकी कोई भी मदद नहीं करता। मैंने तो कहा था इसका घोंसला कमजोर है। कैसे बारिश में बैठे हुए हैं। अरे नहीं, अब हमारा क्या होगा? सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये कहाँ जाएगी? अब तो इसका घर भी नहीं बचा। अब इसका बच्चा कहाँ रहेगा? रूबी और रूबी की दोस्त मिलकर दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम रो मत, मैं हूँ। हम तो इनकी मदद नहीं कर सकते, मेरे घोंसले में तो ऐसे भी जगह कम है यार। इतनी तेज आंधी और बारिश हो रही होती है, वो दोनों एक डाली पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। तभी चील आता है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। चील उन पक्षियों को तीखी नजरों से देखता है। रूबी और रूबी के दोस्त समझ जाते हैं कि चील राजा को पता चल चुकी है कि उन लोगों ने पीकू का मजाक उड़ाया और उनकी मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। पंख होने का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं, गिरते हुए को थामना भी होता है। आज ये बारिश सिर्फ इन मासूमों को नहीं, बल्कि तुम सबकी पक्षियत और तुम्हारी गंदी सोच को धो रही है। चील राजा, हमें बचा लो इस बारिश से। पीकू चील राजा से मदद मांगती है। वो अपने बड़े बड़े पंख फैला लेता है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे घोंसले में चलो। पीकू तुम रो मत, चील राजा सब संभाल लेंगे। हमें माफ कर दो, हम डर गए थे। जल्दी से आओ, बारिश और तेज हो रही है। जब बारिश तेज होने लगती है तो पीकू और पिट्ठू को चील राजा उठा लेते हैं और उन दोनों को अपने घोंसले में लेकर चला जाता है। ध्यान से, हम गिर जाएंगे। आंखें बंद कर लो। आपका घर कितना ऊंचा है। डरो मत, अब तुम लोग सेफ हो। लगता है अब बारिश बंद होने वाली है। चील राजा, आपने हमें छांव दी, आपका कर्ज कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था। जंगल का नियम सीधा है, जो गिरा हो उसे छांव देना, जो रोए उसे मौका देना। आज तुम, कल कोई और। मैं मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। तभी रूबी चिड़िया रोते हुए आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने देखा और हाथ नहीं बढ़ाया। जब चील राजा ने तुम्हें उठाया, मुझे अपनी खामोशी की आवाज सुनाई थी। तूने देखा, इतना ही काफी है। देखना भी एक पहला कदम होता है। अब तू यहाँ है, बस अब साथ काम करते हैं हम सब। रूबी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। पीकू और पिट्ठू अपनी गलती कार साथी को माफ कर चुके हैं। अब वही चिड़िया रूबी और एक नई सहेली चीकू मिलकर मदद करती है। सुबह की रोशनी में सारी चिड़िया इकट्ठा होती हैं। पीकू और पीटू के लिए चीकू और रूबी घास चुन चुन कर लाती। रूबी टहनियों को बांधती, पीकू नरम पत्ते बिछाती, पिट्ठू किनारे ठीक करता
कोई कुछ करता। सारे लोग मिलकर पीकू के लिए एक अच्छा सा घोंसला बनाते हैं जो बारिश से बचा सके। कुछ दिन बाद पीकू घोंसले में एक अंडे देती है। चीकू, रूबी, पिट्ठू और बाकी चिड़िया चारों ओर जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे गुनगुनाती, आंखों में खुशी की चमक लिए घोंसला अब सिर्फ पत्ते टहनियों का ढांचा नहीं, उम्मीद का घर बन जाता है। जंगल की हवा भी गुनगुनाती लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एकता से बना आशियाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब सब मिलकर बनाते हैं तो बारिश भी गीत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।